हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी खुश हो गए। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि मैम आप अपना चैनल बनाइए, आप हमें यूट्यूब चैनल में वीडियोस बना बना कर डालिए और उसमें हमें कविताओं का सारांश समझाइए, हमारे जो पाठ का जो भी समस्याएं हैं उसे दूर कीजिए। तो मैंने बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए सोचा कि चलो यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसमें कुछ वीडियो बनाकर डालते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी समस्या को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। आपके कमेंट्स का उत्तर मैं ज़रूर दूंगी, आपकी समस्या के प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मैं दूंगी और समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगी। पर उससे पहले आपको क्या करना होगा? मेरे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। तो सबसे पहले आप नीचे जाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान में हम क्या पढ़ेंगे? एक छोटे बच्चे के विषय में पढ़ेंगे जिसके अभी छोटे छोटे दांत निकले हैं और उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान। दंतुरित क्या होता है? जो बच्चों के छोटे छोटे दांत आते हैं उसे कहते हैं दंतुरित। ठीक है, बच्चों के छोटे छोटे दांतों को हम कहते हैं दंतुरित। तो कवि नागार्जुन क्या हो रहा है, एक छोटे से बच्चे को देखा है और उसके दंतुरित मुस्कान उन्हें बहुत मनमोहक लगी है। मतलब जब छोटे छोटे बच्चों के दांत आते हैं ना तो उनके दांत मुस्कान जो होती है वो बहुत ही मनमोहक होती है। तो कवि को बच्चे के वो दांत आने के बाद की जो मुस्कान है उसी का वर्णन किया है। वो कितनी जीवनदायिनी होती है, कितनी मनमोहक होती है, इसी के बारे में कवि ने कहा है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। अच्छा, जिस शब्द को मैं हाईलाइट करूँगी उसका अर्थ बताऊँगी। दंतुरित मतलब हुआ छोटे छोटे दांत, मृतक मतलब मरे के समान, गात मतलब शरीर, धूली धूसर धूल से भरा हुआ, और जल जात मतलब कमल। तो यहाँ कवि क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी जो ये दंतुरित मुस्कान है वो मरे हुए व्यक्ति में भी क्या कर देगी? जान डाल देगी। मरे हुए व्यक्ति में जान डाल देगी अर्थ क्या है? जो अपने जीवन से निराश है, जो अपने जीवन में खुश नहीं है, हर समय हताश है, निराश है, उसमें भी वो एक आशा की किरण जगा देगी, खुशी जगा देगी, उसके मन में एक कुछ आगे जीवन में कुछ करने की उम्मीद जगा देगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। धूली धूसर मतलब धूल से भरे हुए तुम्हारा यह शरीर। देखकर कवि को क्या लग रहा है? छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। तो बच्चे का धूल से भरा शरीर, बच्चे का धूल से शरीर कब भर जाता है? जब बच्चा क्या होता है? खेलता है, तो उसका शरीर क्या होता है? धूल से भर जाता है। तो उसके शरीर को देखकर कवि को क्या लग रहा है? धूल से भरे शरीर को देखकर कि जैसे कमल का फूल उन तालाब को छोड़कर उनकी झोपड़ी में खिल गया है। मतलब कमल का फूल कैसा होता है? आप सब जानते हैं, कमल का फूल बहुत सुंदर, बहुत नाजुक होता है और कोमल होता है। तो कवि को बच्चा कमल के फूल की तरह नाजुक, सुंदर और कोमल लगता है, और उसे वैसा लगता है कि जैसे कमल का फूल उन तालाब को छोड़कर उनकी झोपड़ी में खिल गया है। परस, परस मतलब स्पर्श। ठीक है, परस मतलब स्पर्श। तुम्हारा स्पर्श पाकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर। तुम्हारा परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर पत्थर भी जो है, पाषाण का अर्थ पत्थर है, तो पत्थर भी पिघल कर जल बन गया होगा। पत्थर कभी पिघलता नहीं है और कभी भी जल नहीं बनता है। फिर कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि पत्थर पिघलकर जल बन गया होगा? कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि इसका अर्थ यह है कि अगर उस बच्चे का स्पर्श यदि कोई कठोर हृदय व्यक्ति भी
पाएगा तो वो नरम हृदय बन जाएगा। मतलब जैसे पत्थर क्या हुआ, जल बन गया, वैसे कठोर हृदय व्यक्ति, पत्थर के समान दिल वाला व्यक्ति भी नरम बन जाएगा। तो अगर आपको इन 2 पंक्तियों की व्याख्या करने के लिए परीक्षा में आएगा तो सिर्फ ये मत लिखिएगा कि पत्थर पिघलकर जल बन जाएगा बच्चे का स्पर्श पाकर। ऐसा लिखेंगे तो आपको नंबर बहुत कम आएंगे। और यदि आप लिखेंगे कि इसका अर्थ क्या है तो साथ में वो भी लिखिए कि पत्थर पिघलकर जल बन जाएगा बच्चे का स्पर्श पाकर। कवि ये कहना चाहते हैं कि इसका अर्थ ये है कि कठोर हृदय व्यक्ति भी नर्म बन जाएगा। दोनों पंक्तियां लिखनी होगी आपको, नहीं तो आपको नंबर उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि फूल बबूल। शेफालिका के फूल जो होते हैं ना वो बहुत नरम होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। अगर आप शेफालिका के पौधे को छुएंगे तो वो फूल झड़ने लग जाएंगे तुरंत से एकदम। तो लेकिन बांस और बबूल में कभी फूल नहीं लगते, उसमें कांटे लगते हैं। और तो लेकिन कवि कहते कि तुम इतने नाजुक हो कि तुम अगर बांस और बबूल के पौधों को भी छू दोगे तो उससे शेफालिका के फूल झड़ने लग जाएंगे। अर्थात कठोर हृदय व्यक्ति भी तुम्हारा हृदय स्पर्श पाकर सहृदय बन जाएगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का अर्थ है बिना पलक झपकाए। जब बच्चे किसी को नहीं पहचानते हैं तो वो क्या करते हैं, बिना पलक झपकाए लगातार उस आदमी को देखते रहते हैं। अनजान व्यक्ति को वे वैसे ही देखते हैं, क्यों, वो उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। अनिमेष मतलब होता है बिना पलक झपकाए, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, बिना पलक झपकाए लगातार अनजान व्यक्ति को देखते रहते हैं। तो कवि भी बच्चे के लिए अनजान है क्योंकि वो आज पहली बार बच्चे से मिल रहा है। तो बच्चा उन्हें पहचानने के लिए क्या कर रहा है, लगातार बिना पलक झपकाए देख रहा है। थक गए हो आंखें लूं मैं फिर, आंखें लूं मैं फिर, थक गए हो आंखें लूं मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। बोले तुम थक गए होगे, चलो मैं ही अपनी नज़रें घुमा लेता हूँ। तुम अगर ऐसे ही बिना पलक झपकाए मुझे ऐसे ही देखते रहोगे तो क्या हो जाएगा, तुम थक जाओगे। तो चलो मैं ही अपनी आंखें फेर लेता हूँ, अपनी आंखें घुमा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। परिचित मीन्स पहचान। तो क्या हुआ यदि हमारी पहचान पहले नहीं हुई, इससे कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जाम तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। माध्यम, माध्यम का अर्थ क्या होता है, जरिया, ठीक है। अगर यदि माँ हम दोनों के बीच का जरिया नहीं बनी होती तो मैं तुम्हारा ये दंतुरित मुस्कान देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि यदि तुम्हारी माँ जरिया नहीं बनी होती तो मैं तुम्हारी दंतुरित मुस्कान नहीं देख पाता। कवि के ये कहने का अर्थ यह है कि माँ ने ही, वो जो माँ बच्चे की माँ है उसी ने बच्चे के कवि से पहचान कराई है और कवि को बच्चे से मिलाया है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि ने बच्चे को भी धन्य कहा है और उसकी माँ को भी धन्य कहा है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि कवि ने बच्चे को धन्य और माँ को धन्य क्यों कहा है। यदि ये प्रश्न आया तो तुम क्या कहोगे, लिखोगे अपनी उत्तर पुस्तिका में, ये लिखोगे कि बच्चे ने माँ को धन्य और बच्चे को धन्य इसलिए कहा है कि इन दोनों को एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त हुआ है, साथ प्राप्त हुआ है। माँ सौभाग्यशाली है जिसे बच्चे के इस दंतुरित मुस्कान को देखने का अवसर मिला, उस बच्चे को पालने पोसने का अवसर मिला। और बच्चा धन्य है क्योंकि उसे ऐसी माँ मिली जिसने बच्चे का इस तरह से पालन पोषण किया है और कवि से उसकी पहचान कराई है। इसलिए कवि माँ और बच्चे दोनों को धन्य कह रहे हैं। चीर परवासी में इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय
क्या रहा तुम्हारा संपर्क। चिर प्रवासी मतलब जो व्यक्ति बहुत दिनों से बाहर रहता है, अपने घर से बाहर रहता है, अपने शहर से बाहर रहता है। तो कवि क्या है, अपने घर से बहुत दिनों से बाहर था। मैं इतर मतलब अनजान। तो कवि कह रहा है कि मैं चिर प्रवासी रहा हूँ, मतलब मैं दूसरे शहर में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ। इस अतिथि से प्रिय क्या रहा तुम्हारा संपर्क। अतिथि मतलब मेहमान। बच्चे से आज कवि पहली बार मिले हैं, इसलिए बच्चे को कवि क्या लग रहे हैं, मेहमान लग रहे हैं। तो बोले मैं तो तुम्हारे लिए मेहमान के समान हूँ प्रिय, मेरा और तुम्हारा तो आज तक कोई संपर्क नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। मधुपर्क मतलब शहद, ठीक है। तो देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी मार मीन्स क्या होता है, तिरछी आंखों से देखना, ठीक है। और मधुपर्क क्या होता है, 5 चीज़ों से मिलाकर बना हुआ एक पंचामृत होता है। उसमें घी होता है, दूध होता है, दही, पानी और शहद, ये 5 चीज़ मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो बच्चों को पिलाया जाता है। तो बच्चे ने आज तक उस पंचामृत का पान किससे किया है, माँ की उंगलियों के से ही किया है। तो उसे कवि की उंगलियों का एहसास नहीं, किसी अन्य उंगलियों को भी पहचानता नहीं है। क्यों नहीं पहचानता, क्योंकि माँ ने ही आज तक उसे वो मधुपर्क पिलाया है, पंचामृत पिलाया है, तो किसी और के उंगलियों को वो नहीं पहचानता है। बच्चे जिसके पास पलते हैं, जिसकी गोद में पलते हैं, जो उन्हें खाना खिलाता है, बच्चे उसी के करीबी होते हैं। तो वह बच्चा भी, इस कविता का जो बच्चा है वो भी अपनी माँ के करीब है, क्योंकि माँ ही उसे खिलाती है, पिलाती है और वो सब समय अपनी माँ के साथ रहता है। देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी मार बच्चे कैसे देखते हैं, कनखी मार मीन्स तिरछी नजरों से देखना, ठीक है। तो बच्चा क्या कर रहा है, अपनी कनखियों से कवि को देख रहा है। कनखियों से बच्चा कब देखता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो कवि को देखे, लेकिन कवि को पता ना चले कि वह उसे देख रहा है। तो तिरछी आंखों से वो कवि को देख रहा है। और होती जबकि आंखें चार। आंखें चार मीन्स दोनों की आंखें जब मिलती है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान लगती बड़ी ही छविमान। छविमान का अर्थ है सुंदर। तो बोलते तब तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। जब भी आंखें चार मीन्स आंखें मिलना। जब बच्चा तो तिरछी नजरों से देख रहा है, पर कवि की उसे जब देखता है तो दो बच्चे की और कवि की आंखें आपस में मिल जाती है। तब बच्चा क्या करता है, मुस्कुरा देता है। तब कवि को उसकी मुस्कुराहट, छविमान मतलब सुंदर, तो कवि को उसकी जो मुस्कुराहट है, दंतुरित मुस्कुराहट, छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कुराहट, वो बहुत प्यारी लगती है। हाँ, तो इसका मेन अर्थ क्या है, मुख्य अर्थ क्या है, इसका मुख्य अर्थ ये है कि बच्चे की जो मुस्कान है वो बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि वो मरे हुए व्यक्ति में जान डाल सकती है, निरुत्साहित व्यक्ति को उत्साहित कर सकती है, कठोर हृदय व्यक्ति को नरम दिल बना सकती है, सहृदय बना सकती है। और बच्चे को जो जिसके संपर्क में रहता है उसके बच्चा ज़्यादा करीबी रहता है। तो यही इसका मुख्य अर्थ है। आशा है बच्चों आप लोगों को ये सारांश समझ आया होगा कविता का। और यदि आप लोगों को कोई कठिनाई है, कोई समस्या है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी। और मैं अगला वीडियो बनाऊंगी कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं इससे, और मैं इसकी जो अगली कविता है फसल, उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। जब मैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगी, उसी के साथ ही मैं फसल का भी वीडियो बनाऊंगी। तो मेरा अगला वीडियो फसल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रहेगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।